क्या होगा जब दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट आसमान का सीना चीरेगा या फिर एक भयानक आग का गोला बन जाएगा? इस अल्टीमेट स्पेस बेहेमथ स्टारशिप V3 के सस्पेंस के साथ शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। 19 मई, साउथ टेक्सास का लॉन्च पैड स्पेसएक्स का मैसिव स्टारशिप V3 उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। देखिए, ये कोई आम लॉन्च नहीं है, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री का एक मॉन्यूमेंटल मेक और ब्रेक मोमेंट है। हर स्पेस एंथुजियास्ट की सांसें अटकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस एक लॉन्च पर फ्यूचर के कई सारे बड़े सपने टिके हुए हैं। सवाल वही है, क्या ये सेफली ऑर्बिट में जाएगा या एक बार फिर हमें एक मैसिव फायरबॉल देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ स्टारशिप V3। चलिए इस बीस्ट के बारे में जानते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट का क्राउन पहन लिया है। 18 मिलियन, जरा इस नंबर को प्रोसेस कीजिए। स्टारशिप V3 एक माइंड ब्लॉगिंग 18 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। मतलब ग्रेविटी को पूरी तरह से हराने के लिए डिजाइन की गई शेयर रॉ एनर्जी। इतने इंसेन फोर्स के साथ आसमान में उठना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस लेवल की रॉ पावर को हैंडल करने के लिए रॉकेट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का एब्सोल्युटली परफेक्ट होना जरूरी है। एक माइनर सी मिसकैलकुलेशन और ये सारी एनर्जी इस जायंट रॉकेट को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये अनबिलीवेबल थ्रस्ट आता कहां से है? जवाब है 33 से। जी हां, इसमें 33 ब्रांड न्यू रैप्टर 3 इंजन्स लगे हैं, जिन्हें स्पेसएक्स ने सुपर हैवी बूस्टर के बेस पर एक साथ स्ट्रैप किया है। सोचिए, इन 33 इंजन्स को एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में फायर करना किसी इंजीनियरिंग नाइटमेयर से कम नहीं है। पर जब ये परफेक्टली काम करता है ना, तो ये मशीन लिटरली एक सच्चा मॉन्स्टर बन जाती है। हर एक इंजन अपने पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल है। सारा हेवी लिफ्टिंग यही इंजन्स करते हैं। अगर इसके पिछले वर्जन यानी स्टारशिप V2 से इसकी तुलना करें, तो स्टारशिप V3 पिछले वाले से पूरे 5 मीटर ज्यादा लंबा है। पर बात सिर्फ हाइट की नहीं है। मल्टीपल टेस्ट लॉन्चेस, मैसिव रीडिजाइंस और काउंटलेस ट्वीक्स के बाद ये नया वर्जन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और हाईली रिफाइंड बन चुका है। हर पिछली टेस्ट फ्लाइट से जो भी सीखा गया, वो सारे लेसन्स इस नई मशीन में डाले गए हैं। इस अपग्रेड का सीधा सा मतलब है और भी ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी और ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द आर्टेमिस मिशन कनेक्शन। आखिर ये रॉकेट इतना मैटर क्यों करता है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प राइवलरी देखने को मिलती है। नासा ने अपने आने वाले आर्टेमिस मिशंस के लिए, यानी इंसानों को वापस चांद पर भेजने के लिए, किसी एक को नहीं बल्कि 2 स्पेस जायंट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एक तरफ है स्पेसएक्स अपने स्टारशिप V3 के साथ और दूसरी तरफ है ब्लू ओरिजिन अपने कंपीटिंग लैंडर के साथ। इस फेस ऑफ ने स्टेक्स को ड्रास्टिक लेवल पर बढ़ा दिया है। स्पेसएक्स को प्रूव करना ही होगा कि उनका सिस्टम इंसानों को परफेक्टली और सेफली चांद पर लैंड करा सकता है। स्पेस रेस 2.0 का ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसीलिए अपकमिंग लॉन्च सिर्फ एक रूटीन टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली उन सभी की टेक्नोलॉजीज का एक वाइटल डेमोन्स्ट्रेशन है जो फ्यूचर लूना मिशंस के सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। नासा इस टेस्ट पर अपनी नजर गड़ाए बैठा होगा। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग से लेकर सेफ लैंडिंग मैकेनिक्स तक हर एक डिटेल इस डेमोन्स्ट्रेशन पर टिकी है। एक छोटी सी गलती और पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम की टाइमलाइन मैसिव रिस्क में आ सकती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोजन्स, क्योंकि इस एक्सट्रीम इनोवेशन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं रहा है। देखिए, स्पेसएक्स की फिलॉसफी शुरू से काफी क्लियर रही है। टेस्ट करो, फेल हो और उससे सीखो। अप्रैल 2023 का टाइमलाइन याद है? पहला ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्च हुआ और आसमान में एक्सप्लोड हो गया। फिर नवंबर 2023 आते आते दूसरा टेस्ट भी एक जायंट फायरबॉल बन गया। उसके बाद मार्च 2024 में एक ग्लिमर ऑफ होप नजर आई जब तीसरा टेस्ट सक्सेसफुल रहा। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन सच में बहुत अनफॉरगिविंग है। सोर्सेस बताते हैं कि जून 2025 में एक ग्राउंड टेस्ट फायरिंग के दौरान रॉकेट बहुत ही वायलेंटली एक्सप्लोड हो गया। ये एक्सप्लोसिव सेटबैक्स हमें बस यही याद दिलाते हैं कि ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करना कोई आसान खेल नहीं है। तो इतने धमाकों और सेटबैक्स के बावजूद स्पेसएक्स रुकता क्यों नहीं? इसका आंसर है द मार्स एम्बिशन। इलॉन मस्क का एक मॉन्यूमेंटल अल्टीमेट ड्रीम है कि 2029 तक इंसानों को मार्स पर सेट फुट कराया जाए
और इस विजन को पूरा करने के लिए उनका प्लान है हर साल 1000 स्टारशिप्स बिल्ड करने का। जी हाँ, 1000 स्टारशिप्स एनुअली। ये गोल इतना मैसिव है कि इसके सामने बड़े बड़े रॉकेट एक्सप्लोजन्स भी बस रास्ते की एक छोटी सी रुकावट लगते हैं। ये इंसानों को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की डायरेक्शन में एक बेहद बोल्ड कदम है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, हाई स्टेक्स फॉर स्पेसएक्स। यहाँ पर आउटकम पूरी तरह से बाइनरी है, करो या मरो। अगर आने वाले लॉन्च में स्टारशिप V3 की फ्लाइट बिल्कुल फ्लॉलेस होती है और बिना किसी इशू के अपना मिशन पूरा कर लेती है, तो इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। सक्सेस इक्वल्स इंडस्ट्री डोमिनेंस। स्पेसएक्स इस स्पेस रेस में अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएगा। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री पर उनका डोमिनेंस फॉर्मली और सिक्योरली सीमेंट हो जाएगा। साथ ही नासा का ट्रस्ट इस पार्टनरशिप पर कई गुना बढ़ जाएगा और ये आने वाले कई डेकेड्स के स्पेस एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा। लेकिन इस कॉइन का एक दूसरा हिस्सा भी है, एक ग्रिम रियलिटी। फेलियर इक्वल्स डेविस्टेटिंग सेटबैक। अगर ये लॉन्च फेल होता है या किसी और मैसिव एक्सप्लोजन का शिकार हो जाता है, तो स्पेसएक्स के लिए इस गलती से वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम डिले हो जाएगा, कॉम्पिटिटर्स नेचुरली आगे निकल जाएंगे और ट्रैक पर वापस आने में ही शायद कई साल लग जाएं। स्पेस इंडस्ट्री में वक्त और ट्रस्ट से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। एक सिंगल फेलियर इस पूरे ग्रैंड विजन को डीरेल कर सकती है। तो आसमान की तरफ देखते हुए सबके जहन में बस यही एक आखिरी बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या ये लॉन्च स्पेस एक्स की डोमिनेंस को हमेशा के लिए सीमेंट कर देगा, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक और मैसिव डिजास्टर बनकर रह जाएगा? इतने सारे ट्विस्ट, सेटबैक्स, आग के गोलों और माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग के बाद आखिर इस हाई टेंशन कहानी का अंजाम क्या होगा? हम सबको इन सवालों पर जरूर सोचना चाहिए और कमेंट्स में अपनी राय शेयर करनी चाहिए। ये था इन सोर्सेस का आज का डीप डाइव विश्लेषण। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक्साइटिंग चर्चा में।